ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसी के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम बात कर रहे थे टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल की, है ना। कि कैसे हमने बोला था जो फिक्स्ड पार्ट है आपका किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का वो रहेगा आपका जाना जाएगा टेम्पलेट के नाम से, और जो चेंजेबल पार्ट है उसको हम जानते हैं वेरिएबल से। ठीक है, तो थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं इनको। तो अभी एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं, ऑटोमेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे 2-3 की हम बात करने वाले हैं अभी इसमें या नेक्स्ट वीडियो में, तो हर एक जो टूल होगा अलग कंपनी बनाएगी, और अलग अलग जो वेंडर्स हैं वो अपनी अपनी खुद की डोमेन स्पेसिफिक, जैसे सिस्को ने बनाया कोई टूल तो सिस्को अपनी लैंग्वेज यूज़ करेगा, और मान लो कि कोई और कंपनी है उसने बनाया है तो वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करेगा। अच्छा, अपनी लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे तो दो तरह की फ़ाइल यूज़ करते हैं जनरली, जो टेम्पलेट्स है एंड आपका वेरिएबल्स है। तो जैसे आप एग्जांपल लें, एनसिबल एक टूल है नेटवर्क में आपका, ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो वो क्या करता है, टेम्पलेट्स जो लिखते हैं उसमें लैंग्वेज यूज़ करता है जिंजा 2, ये लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। वेरिएबल्स जो लिखेगा वो YAML इस लैंग्वेज में लिखता है। ठीक है, तो जो आपका टूल है वो इनको समझेगा दोनों को, एनसिबल, और इन दोनों को टेम्पलेट प्लस वेरिएबल की फ़ाइल को मिला के फाइनल एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल तैयार करता है, जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, अप्लाई करनी है, या कह लीजिए प्रोविज़न करनी है नेटवर्क डिवाइसेस पे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो ये एग्जांपल देखिए किसका है, जिंजा 2 टेम्पलेट फाइल का, जो एनसिबल यूज़ करता है। टेम्पलेट का मतलब समझिए आप, देखो होस्ट नेम, इंटरफेस गिग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि ये सारे पार्ट आपको लिखने ही लिखने हैं हर एक डिवाइस पे जाके, ये जो लिखने वाला पार्ट है, सो दैट इज़ टेम्पलेट, है ना। जैसे आप कभी भी अगर देखेंगे, आप किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी एडमिशन लेने जाएं, वहाँ पे फॉर्म मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, अपने फॉर्म भी फिल करें ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें आपको वो ब्लैंक्स बने हुए मिलते हैं, खालिस्तान जिसको बोलते हैं, कि नाम लिखा रहेगा, उसमें एज लिखी रहेगी, नेशनैलिटी है, मैरिटल स्टेटस है, मीन्स वो आपके क्या है, टेम्पलेट्स है एक तरह से, उनके अंदर वेरिएबल है, मैं अपना नाम लिखूंगा, आप अपना नाम लिखेंगे। तो इसी तरह से होस्ट नेम में जो नाम लिखा जाएगा R1 R2, दैट विल बी आपका वेरिएबल, और ये जो खुद होस्ट नेम की कमांड है ये आपका है टेम्पलेट, राइट। तो टेम्पलेट के लिए कौन सी, जिंजा 2 आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड आपका वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं YAML। मेक सेंस, फाइन। तो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल, देखिए ज़रा इसमें कुछ बताने वाला है क्या जो हमने नहीं डिस्कस किया अभी तक। आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले से ही, है ना, कि कैसे इंजीनियर एक फ़ाइल लिखेगा टेम्पलेट फ़ाइल, एक फ़ाइल लिखेगा वेरिएबल फ़ाइल, फिर टूल को एज एन इनपुट देगा दोनों फाइल्स को, और वो फिर उसको प्रोसेस करके फाइनल एक आउटपुट आपको देगा। और हमें तो क्या देगा, खैर वो इम्प्लीमेंट प्रोविज़न कराएगा आपके क्लाइंट पे, जो आपका नेटवर्क डिवाइस रहेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इस तरह की जो टेम्पलेट्स हैं आपकी यूज़ करो, अगर टेम्पलेट बनाना आप सोचो को टाइम कंज्यूमिंग तो है ना, तो एक अलग से आपको लिखना पड़ रहा है, वो टास्क है आपके लिए, इंजीनियर्स के लिए, तो एक्स्ट्रा वर्क लगता है, लेकिन उसके फ़ायदे इतने हैं कि आप कहोगे कि हाँ यार ये तो इट्स ऑसम, है ना। तो क्या फ़ायदा है, एक तो वो जो स्नोफ्लेक्स है उसको अवॉइड करता है। स्नोफ्लेक समझिए, स्नोफ्लेक का मतलब क्या है, आपने एक सेंट्रल रिपोजिटरी रखी है अपनी, कि भाई ये जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं टच पैड अभी यूज़ नहीं कर पा रहा अच्छे से, हाँ ये देखो, यहाँ पे आपको क्या है, सारे की सारी डिवाइसेस की फ़ाइल सेव करनी है। कैसे, आपका R1 की भी है फ़ाइल इसमें, और फिर आपका R2 की भी है फ़ाइल इसमें, इस तरह से। ओके, अब ये क्या कहता है आपका इस वाले पॉइंट से, कि R1 में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, है ना, तो वो जो फाइल होगी एक्चुअली जो डिवाइस पे, वो वही है कि नहीं। देखो बातें तो वही हैं, घुमा फिरा के मैं बात तो वही कर रहा हूँ, लेकिन जो टर्म है इसके लिए टेक्निकली डिफाइंड, उसको क्या बोलते हैं, आपका स्नोफ्लेक। मीन्स कि जो फाइल होनी चाहिए आपकी वो नहीं है, अब चेंज्ड है कुछ ना कुछ, उसको ये इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरह से कह लीजिए, दैट इज़ स्नोफ्लेक। ठीक है, तो सिंपल आप याद रखिए, मुझे लगा कि कहीं आपको दिखे ये वर्ड तो ऐसा ना लगे कि कहीं सुना हुआ नहीं है, तो मैंने पॉइंट आपको दे दिया, डाल दिया यहाँ पे। फिर क्या कहता है, न्यू डिवाइस विद एग्जिस्टिंग रोल। मान लीजिए एक राउटर है आपके पास और नया ख़रीदा है आपने, OSPF में लगाना है एज एन इंटरनल राउटर, IR की तरह। आपको पता है उसमें
आपको स्पेसिफिक पहले से कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इसमें ये आईपी डालनी है, इसको इस एरिया का पार्ट बनाना है, इसको इस प्रोसेस आईडी का पार्ट बनाना है, वो टेम्पलेट आपने पहले से रखी हुई है, बस जस्ट आपको उसमें वेरिएबल फिट करना है उसके अंदर, आईपी में ये, होस्ट नेम में ये, एरिया में ये, प्रोसेस आईडी में ये, राइट। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, वो एक तरह से ऑटोमेटेड रहेगा सारा का सारा, कॉपी पेस्ट वाला काम, ठीक है, जस्ट वैल्यू चेंज करनी रहेंगी। ट्रबल शूटिंग में इजी है, कैसे, मान लो एक इशू आया तो आपके मल्टीपल डिवाइसेस में रहेगा, तो जो डिवाइसेस उस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं, आप जस्ट उस टेम्पलेट को मॉडिफाई करिए, प्रोविज़न कर दीजिए सारे डिवाइसेस में, एंड यस आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। तो आप आइसोलेट कर सकते हैं इस तरह से टेम्पलेट्स के बेसिस पे। ओके देन फाइन, अभी तक हम बात कर चुके हैं आपका टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल्स, वाई टेम्पलेट्स आर सो इम्पोर्टेंट एंड क्या फ़ायदे हैं। अभी क्या कहता है, देखो ये तो हमने सिर्फ 2 फाइल के एग्जांपल देखे हैं अभी, वो फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन जो मैनेजमेंट टूल है, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटेड जो टूल है वो यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए। तो और भी तरह की बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो अलग अलग ऑटोमेशन टूल्स हैं, अलग अलग फ़ाइल यूज़ करते हैं। टेम्पलेट और वेरिएबल तो ये देखिए ऐसी फाइल्स हैं जो रहेगी, इन्हीं कामों को करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, हर एक टूल का अलग अलग तरीका है काम करने का। उनकी हम बात करते हैं कि कौन कौन से टूल कौन कौन सी फाइल्स यूज़ करते हैं नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन के लिए। एंड अगेन ध्यान रहे, ये जो पूरा पार्ट है आपका 4th एंड फाइनल ऑटोमेशन में, ये पूरा किसके ऊपर है, आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन के ऊपर है, समझ रहे हैं आप, ऑपरेशनल ऑटोमेशन नहीं है आपका, राइट। तो ये स्पेशली किसके ऊपर है, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। चलिए, तो अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, एक और इसके बारे में क्या है, ये टूल यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पता है, बेसिक्स पता है, और जितने हमने अभी कर लिए हैं उतने ही पता है, तब भी आप किसी ऑटोमेशन के टूल पे जाके काम कर सकते हो। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। आप समझ सकते हैं बहुत सारे जो इंटरफेसेस, बहुत सारी जो चीज़ें, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी हैं, और उसके बाद तो फिर आप थोड़ा एफर्ट डालते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। हाँ, एक और फ़ायदा क्या है कि जो लैंग्वेजेस हर एक टूल है, हर एक कंपनी जो उस टूल को बना रही है वो यूज़ करते हैं इन फाइल्स को लिखने के लिए, जैसे जिंजा, YAML की बात की थी ना हमने, टेम्पलेट और वेरिएबल फाइल बनाने के लिए, ये ईजियर है बहुत ज़्यादा, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है किसके कंपैरिजन में, जो नॉर्मल पाइथन हुआ, सी लैंग्वेज हुआ, जावा हुआ, उनके कंपैरिजन में। तो इसलिए एक और ये रीज़न है कि ऑटोमेशन, नेटवर्क ऑटोमेशन सीखना थोड़ा सा ईजियर है बाकी सारे प्रोग्रामिंग कामों के कंपैरिजन में, ठीक है। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, इन वाली लैंग्वेजेस से जो नॉर्मली आपको फीचर्स मिल रहे थे, मान लीजिए पाइथन की एक कोई एप्लीकेशन है, उसमें आप ये वाली यूज़ करके उसके फीचर सेट को बढ़ा सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपका। ओके देन, तो फाइल्स में एक आपका रहेगा टेम्पलेट, वेरिएबल मैंने बोला था ये तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद ये सबसेट रहेगा, सबसेट मीन्स कि ये जो टेम्पलेट प्लस वेरिएबल मिला के इन टोटल डिवाइसेस में से ये चेंज जो आप चाहते हैं वो कितने डिवाइसेस पे जाए। जैसे मैंने बोला था आपके ASBR पे जाए, और ये आपके इंटरनल राउटर पे जाए, आपके बाउंड्री एरिया बॉर्डर राउटर पे जाए, और कौन से मान लीजिए आपके पास 50 बॉर्डर राउटर हैं, उनमें से 10 पे जाए, तो कौन से रहें, ये सबसेट आता है। वो मीन्स जिन पे कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑटोमेट करवानी है, राइट। ओके, तो अभी फाइल की बात नहीं की है मैंने, एक्शन और लॉजिक ये सब हम बाद में बात करेंगे। सो अभी हम फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, आपका जो है एनसिबल, पपेट एंड शेफ बेसिक्स। अच्छा, ये एनसिबल जो है, ये पपेट जो है, ये शेफ, ये क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए आप ज़रा। एनसिबल इज़ ए नेम, पपेट एंड शेफ इज़ ए नेम। ये किसके नाम है, आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। जैसे मैंने कंट्रोलर बताया था आपको, वो भी अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। NBI नॉर्थ बाउंड इंटरफेस मैंने आपको बताया था, क्या है, सॉफ्टवेयर है। SBI साउथ बाउंड इंटरफेस क्या है, सॉफ्टवेयर है। आपका API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये सारे के सारे ये क्या है, आपके सॉफ्टवेयर। बट फ़र्क ये है कि जैसे आपका ACI था, वो एक सॉफ्टवेयर, वो एक कंट्रोलर बेस्ड आर्किटेक्चर है, ऑटोमेशन आर्किटेक्चर, जिसका काम अलग है। NBI का काम अलग है, SBI का काम अलग है। इसी तरह से जो एनसिबल, पपेट एंड शेफ है, ये भी आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, टूल्स हैं। इनका काम क्या है, नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेट करना, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम जानने वाले हैं अभी। आई थिंक इस वीडियो में तो इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत हर एक टूल के बारे में जानेंगे, एंड देन यस विल कंप्लीट दिस CCNA ट्यूटोरियल, है ना। ओके,
तो यस देखिए, ये जो टूल है ये फ्री, इनके वर्जन्स भी आते हैं। जैसे आप बेसिक लिमिटेड अगर आपको फंक्शन फीचर सेट यूज़ करना है तो यस आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करिए। और एक और चीज़, मोस्टली जो ये चलते हैं टूल आपके वो लाइनक्स बेस्ड सिस्टम्स पे चलेंगे। तो यस आपको अगर इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करना है तो आप इसको डालिए आपके सर्वर पे, है ना, जो लाइनक्स बेस्ड सर्वर होगा आपका। पर अगर आपको सीखना है, खुद के लिए टेस्टिंग करनी है, तो मे बी एनपी जब हम करेंगे, CCNP, उसमें ऑटोमेशन करेंगे। और अगर मुझे टाइम मिला लैब्स प्रिपेयर करने का, सिस्को की जो CCNA मेगा लैब्स अगर हम बनाते हैं, जिसमें मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल की वीडियोज़ ही अपलोड करूँगा, सिर्फ हर एक जो प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा उसके रिगार्डिंग। तो यस मे बी कि हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये टूल्स यूज़ करने हैं। तो मैं CCNP से पहले भी शायद हम बात कर सकते हैं इनके बारे में। तो हम कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्जन जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर थे एनसीबल के साथ कैसे काम करें, और कैसे एक्चुअल में हम देखेंगे कि भाई मेरे पास ये मल्टीपल डिवाइसेस हैं जिन पे मुझे 1 बाय 1 जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही थी। अब मैं वो टूल यूज़ करूँ और कैसे उस कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट कर पाऊँ। तो यस विल ट्राई कि हम अगर वो कर पाएंगे तो, है ना। और ठीक है, तो कुछ फ्री ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ आपको पेड रहेंगे और लाइनक्स गेस्ट पे आपको यूज़ करने रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।